एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक शुरू करने से पहले यानी कि सवाल का सलूशन बनाने से पहले एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी है एक मेढक की। एक मेढक रोज की तरह अपनी मस्ती में जा रहा था और जहां जहां मक्खी मिलता उसका अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता। तभी एक सांप उधर से गुजरा और उसने देखा कि आज मेढक सामने में है। सांप ने सोचा कि आज तो भोजन का व्यवस्था हो गया और वो फटाक से उस सांप ने उस मेढक को कैच कर लिया। मेढक जो है सांप के आग में मुंह में चला गया। पीछे से सांप ने मेढक को पकड़े हुआ है और मेढक का पिछला हिस्सा सांप के मुंह में है, अगला हिस्सा बाहर खुला हुआ है। तभी सामने मक्खी गुजरता हुआ देखता है और आदत अनुसार मेढक मक्खी की तरफ लपकता है और मेढक बिना ये सोचे मक्खी की तरफ लपकता है कि सांप के मुंह में ही उसका प्राण लटका हुआ है। तो अपनी आदत से लाचार होके मेढक अपनी प्राण गमा देता है। ऐसे ही कुछ हैं जो अपनी खराब आदतों की वजह से अपनी पढ़ाई को गमा दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को नुकसान दे रहे हैं। इन्हीं खराब आदतों से छुटकारा पाइए और अपनी पढ़ाई पर विजय पाइए। आज स्थिति यह है कि आप में से बहुत सारी चीज ऐसे करना तो चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते हैं। परंतु होने की स्थिति के लिए आइए एक और जानते हैं एक मजेदार कहानी। वो कहानी है, एक बार क्या हुआ कि बादल सब ने कहा कि भाई हमने इतने साल बारिश किया है, अब इस बार जो है हम हड़ताल पर चले जाते हैं। बादल ने उद्घोषणा किया कि अगले 10 साल तक हम बारिश ही नहीं होंगे। धरती पर जो किसान थे वो हड़कंप मच गया कि भाई किसानों ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, परंतु बादल ने घोषणा कर दिया था कि हम बारिश नहीं होंगे। तो धरती के जितने भी किसान थे सब ने अपना जो खेती के उपयोग करने वाले चीज होते हैं, जैसे हल जोतना है, हल होते हैं, बैल होते हैं, सबको पैक करके रख दिया कि अब 10 साल बाद ये हल का उपाय करेंगे। परंतु उन्हीं में से एक किसान था जो नित्य सुबह, डेली सुबह, प्रत्येक दिन अपना हल लेके जाता और खेतों में जुताई करने लगता था। कुछ दिन बीतने के बाद बादल नीचे से गुजरा और उसको पर व्यंग करते हुए कहा, ए किसान, तुम क्यों नित्य सुबह आ जाते हो खेत को जोतने के लिए? हम तो 10 साल बरसेंगे ही नहीं। किसान ने बहुत ही मारक जवाब दिया और एक उसका जवाब सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि ये आपका निर्णय है, आप लीजिए, 10 साल में बरसेंगे, ये अभी बरसेंगे। परंतु अगर मैं निरंतर डेली हल लेके खेतों की जुताई न करूं तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि खेती कैसे किया जाता है। किसान की ये बात सुनकर बादलों के अंदर रोंगटे खड़ा हुआ। उसने भी सोचा कि वह वाकई बिल्कुल सच बात है। अगर बारिश होना बंद हो जाए, हम करना भूल जाए कि बारिश कैसे होता है, तो हम भी हैंडीकैप हो जाएंगे। इसलिए शुरू करो बारिश। अब यकीन मानिए कि उस साल किसान की पैदावार कई गुना बढ़ गई और बाकी जो किसान थे बिल्कुल मायूस मुंह लटकाए रह गए। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप परिस्थितियां जो भी हो, एग्जाम की तारीख कभी भी आए, लेकिन अपनी तैयारी निरंतर, लगातार, रोजाना करें। तो आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस निरंतर तैयारी में हम आपके साथ हैं और हमारे साथ साथ आप ये हमारा देखते रहिए और जो नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए बनाते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता दूं। हमारा सवाल है, ये हमारा है x प्लस वाई इजकल टू 14 है और दूसरा है x माइनस वाई इजकल टू 4। अब इस दोनों इक्वेशन से हमें x और y के वैल्यू निकालना है। यहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। इसमें क्या है कि हम इसमें एडिशन कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2x हो जाएगा।
एक हमारा प्लस है, एक हमारा माइनस है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और इधर हमारा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 + 4 क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 18 होगा। और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा 9। अभी इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख के y के वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पुट x बराबर 9 इन इक्वेशंस 1 में हम डालते हैं। तो हम अगर डालते हैं यहाँ पर क्या होता है, 9 + y = 14 होगा। y बराबर क्या होगा, 14। 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा 5। तो x बराबर क्या निकला, 9, और y बराबर निकला 5, और यही हमारा आंसर होगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस प्रकार के जो भी सवाल होगा उसमें आप इसी प्रकार के मेथड को अप्लाई करके सवाल बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये जो सवाल है हमारा, इसको पढ़ते हैं। ये सवाल है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर है, उसका जो अंतर है वो 26 है। तो मान लेते हैं हमारा दो नंबर, एक हमने माना x, दूसरा हमने माना y। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस मैथ में किसको कहते हैं, सबट्रैक्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं, सबट्रैक्शन को कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो x - y क्या है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। यानी कि ये हमें कहता है कि x बराबर क्या है, 3y है। कितना है, 3y। दूसरा हमारा कहता है x बराबर 3y। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। ध्यान दीजिए सवाल में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यानी कि दो नंबर के बीच का अंतर। तो हमने एक नंबर को x माना, दूसरे को y माना, तो x - y = 26। और फिर अगली लाइन में कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है, तो x बराबर 3y। अब ये जो x का वैल्यू है 3y, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या करते हैं, पुट x बराबर 3y इन इक्वेशंस 1। एक में हम डालते हैं x बराबर 3y, तो क्या लिखेंगे, x के जगह पर क्या लिखेंगे, 3y, और y तो है ही = 26। तो क्या होगा, 2y = 26। तो y बराबर हमारा क्या होगा, 26/2, यानी कितना हो जाएगा, 13। y बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y बराबर 13 हो गया। अब इस y की जो वैल्यू 13 निकला, किसी भी इक्वेशंस में आप डालिए, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसी में निकालते हैं। अगर हम क्या करते हैं, y के वैल्यू इसी में निकालते हैं, तो x - y है, तो यहाँ पर क्या देंगे, 13 = 26। तो x बराबर क्या होगा, 26 + 13 = 39। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 39। अब आपका आंसर मिल चुका है और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका है, सवाल कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप देख लीजिए, 39 को 13 से घटाइए तो आपका डिफरेंस 26 हो जाता है। और एक नंबर दूसरे से तिगुना है, तो ये हमारा 13 है, तो इसका 3 गुना 39 होता है। तो आंसर को वेरीफाई भी आप आसानी से कर सकते हैं और इस प्रकार के सवाल बिल्कुल फटाफट बना सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं एक अगले सवाल पर। और ये सवाल यहां पर लिखा हुआ है, उसको मैं बोल रहा हूं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, दो नंबर से, एक हमारा मान लिया x, दूसरा मान लिया y। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ये हमारा एक नंबर है, बड़ा नंबर है ये x, ये जो स्मॉलर नंबर है उससे क्या है, 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। बड़ा का जब भी सवाल आते हैं तो जो छोटा नंबर है उसमें वो डिफरेंस जो नंबर है, कितने साल बड़ा, कितने का अंतर, उसमें आप जोड़ देते हैं। यानी कोई अगर राम कहे, ए कहे 20 है, मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूं, तो स्वाभाविक है जब आप दोनों को बराबर करना है, इक्वेशन को बराबर रखना है, तो जिससे आप 4 साल बड़े हो उसमें 4 साल आप जोड़ देंगे। मान लो आप 14 साल हो, दूसरा 10 साल का है, तो आप दोनों बराबर कब हो गए, जब 10 साल
का जो लड़का है उसमें आप 4 साल और जोड़ दे देते हैं तो दोनों क्या होगा, 14 ईयर्स हो जाएगा। मान लीजिए ए कहता है बी से कि मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूं, तो 4 साल बड़ा हूं यानी कि बी में आप 4 साल जोड़िए, 4 ईयर्स आप जोड़ दो, तब तो इससे बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 ईयर्स होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होगा, 4 साल में बड़ा होगा। तो अपने से छोटे वाले नंबर में ही हमेशा वो डिफरेंस को जोड़ते हैं। तो वो 18 जो है वो एक्सीड करता है, स्मॉलर बाय 18 डिग्री से बड़ा होता है। तो फाइंड देम, और इसको निकालना है। अब आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू क्या होता है, यानी कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ये आपको पता होगा, दैट इज 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन 1 है, ये हमारे क्वेश्चन 2 है, दो इक्वेशन है 1 और 2। पहला कहा है कि जो दूसरा स्मॉलर एंगल है वो छोटे बड़े एंगल ने कहा कि जो स्मॉलर एंगल है उससे मैं 18 डिग्री बड़ा हूं, तो उसके में 18 डिग्री जोड़ दिया गया। दूसरा आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है एक्स प्लस वाई, दो सप्लीमेंट्री का, उसका टोटल वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए, कितने इक्वेशंस हो गए, दो इक्वेशंस हो गए। अब यहां से आप एक्स का वैल्यू इस इक्वेशंस में डाल लीजिए। आप लिखिएगा पुट एक्स इजकल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशंस 2, दो में डाल दीजिए। एक्स के जगह पर क्या डालना है, y प्लस 18, वाई प्लस 18, और y तो है ही बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो गया, 2y हो गया और 180 डिग्री हो गया, और 18 डिग्री तो इधर चला जाएगा, तो घट के कितना बच जाएगा, 162 डिग्री। तो y बराबर कितना होगा, 162 बाई 2, कितना होगा 81 डिग्री, और y बराबर आपका निकल गया कितना, 81 डिग्री। तो स्वाभाविक है आप दूसरा एंगल तो वैसे ही निकाल लोगे, कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इजकल टू 80 डिग्री। तो एक्स की जगह डालिए और 81 डालिए, 180 डिग्री। तो वाई एक्स कितना हो जाएगा, एक्स में क्या करेंगे, 180 में से क्या कीजिएगा, 81 घटाइएगा, तो कितना बचेगा, 99 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर 99 डिग्री। अब आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, कैसे दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है कि नहीं, जो बड़ा है x 99 डिग्री है, वो y से 18 डिग्री ज्यादा है, और दोनों का आप जब जोड़ेंगे x प्लस वाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई भी डाउट हो आप तुरंत मैसेज करके बता दें कि भैया मुझे डाउट है, और ना भी मैसेज डाउट ना भी हो तो भी मैसेज कर दे कि बहुत अच्छा है। और ऐसे ही आप देखते रहिए लगातार, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।